हेलो माय डियर लवली व्यूअर्स, हाय। आई होप आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, खुश होंगे, राइट। एंड बेसिकली जो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक अच्छी गाइडेंस उनके लिए रहने वाली है, एक अच्छी न्यूज़ रहने वाली है, जो कि हम ये कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ योर लव रिलेशनशिप में। ठीक है, अब चाहे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन मोड पे हो, या आप अपने क्रश के लिए ही ये रीडिंग चाहे क्यों ना देख रहे हो, सिंगल भी देख सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी। ठीक है, कि सिंगल उसके लिए, क्रश के लिए देख सकते हो कि कौन उनको अप्रोच करने वाला है, कौन बनना आने वाला है। टोटली लव रीडिंग रहने वाली है। इसमें बेसिकली हम देखने वाले हैं कि अगर किसी का करंट पार्टनर है तो वो क्या सोच रहे हैं, इवन कोई क्रश है तो वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, जो भी आपके माइंड में कोई स्पेशल पर्सन है। इनफैक्ट हम ये भी कह सकते हैं कि आप लाइक अभी आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है, राइट। एंड उस कोई भी नहीं में जो भी आपका पर्सन है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या वो डेफिनेटली जल्दी से आपकी लाइफ पे आना चाहते हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपका खालीपन उन्हें महसूस हो रहा है। ठीक है, सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्लेम ज़रूर कीजिएगा एनर्जी को। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स अभी मेरे साथ हैं, अभी फ़िलहाल जो इस रीडिंग को देख रहे हैं या जो आगे देखने वाले हैं, सो उनके पार्टनर की क्या थॉट प्रोसेस उनके लिए रहने वाले हैं, राइट। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। ये टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है। कोई भी राशि का है तब भी आप देख सकते हो, आप लड़का है तब भी देख सकते हो, मतलब जो भी आपका पार्टनर है उनके लिए। तो था थी पे मत जाइएगा, कर रहा था कर रही थी, इस तरह से मत वो कीजिएगा। जेंडर बायस नहीं है ये रीडिंग, राइट। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स अभी हमारे साथ हैं, उनके पार्टनर मॉर्निंग में उनके बारे में क्या सोच रहे थे। मॉर्निंग में आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा था। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं लाइफ में स्टेबिलिटी चाह रहे हैं वो, कुछ ना कुछ। एंड उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनकी बातें नहीं मानते हो, जो भी कहते हैं आप शायद उससे उल्टा करते हो या उनकी सुनते नहीं हो ठीक तरह से। स्पेशली हम उनके लिए कह सकते हैं जो कि हस्बैंड वाइफ है, जो हस्बैंड वाइफ है ना, स्पेशली उन मैटर्स में कह सकते हैं। या फिर उनको लगता है कि आप उनके घर वालों की या तो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, या रिस्पेक्ट पता नहीं कर पाओगे नहीं कर पाओगे, आपके कस्टम्स उनके कस्टम्स कहीं ना कहीं एक अलग है। या फिर ये जो रिलेशनशिप है उसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट है, या कोई ऐसे बंदे की गाइडेंस चल रही है, या तो आपको हो सकती है, या फिर उनको लगता है कि उनकी खुद की भी वो दे फील की, मतलब मेरे आसपास वाले जो लोग हैं, जो उनकी गाइडेंस मुझे मिलती है, क्या वो मेरे रिलेशनशिप के लिए ठीक है नहीं है। मतलब चाहे तो क्या वो चीज़ों को बैलेंस आउट कर सकते हैं सब कुछ, मतलब अगर उस बंदे को वो आइडेंटिफाई कर ले, उसको अपनी लाइफ से निकाल दे, तो क्या चीज़ें बैलेंस आउट हो सकती है। इस तरह की उनकी थिंकिंग चल रही है, काफ़ी डीप थिंकिंग है। वो ये इस चीज़ को इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, क्यों ये हमारी लाइफ में घट रहा है, उसका मेन मकसद क्या है। मतलब ऐसा तो नहीं है ये रिलेशनशिप शुरू से ख़राब था, शुरू से तो रिलेशनशिप अच्छा ही था। मगर हम बात करें आज की, सो क्या कोई नेगेटिव लोगों का इन्फ्लुएंस है, क्या कोई ऐसी चीज़ है कि आपको कोई गलत तरीके से डायरेक्शन दे रहा है या समझाने की कोशिश कर रहा है, या उनकी लाइफ में कोई नेगेटिव फ्रेंड्स है, हो सकता है उनकी खुद की फैमिली हो सकती है। स्पेशली अगर हस्बैंड वाइफ की कहूँ तो उनको लगता है कि शायद आपकी मॉम की तरफ से ज़्यादा इंटरफेरेंस है, या आपकी भाभी की तरफ से, या बहन की तरफ से, या फिर कहीं न कहीं उनको लगता है कि शायद मेरी मॉम ही मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस दिखा रही है, और आज तक मैं उनकी बातों में चलता हुआ आ रहा था, और कहीं न कहीं वो चीज़ें नेगेटिव जा रही है। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, या बहुत ज़्यादा आप इन दोनों के बीच में इस वजह से लड़ाई होती है कि आप अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा करते हो, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हो, उन पे बहुत ज़्यादा टेंशन देते हो। कहीं न कहीं दीज़ थिंग्स आर नॉट लाइक्ड बाय योर पार्टनर। वो एक तरह की होने की कोशिश है। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि जो भी व्यूअर्स हमारे साथ हैं, उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, सुबह के समय उनके लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है। सो मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं आपके पार्टनर, इफ इन केस अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या बातचीत नहीं कर रहे, या सेपरेशन हो गया है, सो कहीं न कहीं देखो पार्टनर का दिल तो टूटा हुआ है आपके। हुँ? और कहीं न कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिससे कि जो कि वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे आपसे। ठीक है ना? काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट था, काफ़ी ज़्यादा चीज़ थी, या तो ऐसा हो सकता है कि आपने अपने घरवालों के मतलब बातों में आके, या किसी नेगेटिव फ्रेंड्स की बातों में आके आपने अपने पार्टनर को छोड़ दिया, या आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया। कुछ ना कुछ ऐसा है, तो मतलब उनको डीप रिग्रेट हो रहा है, या आपको छोड़ के अगर वो थर्ड पार्टी पे चले गए थे, तो वहाँ भी उनको कहीं न कहीं नुकसान, धोखा मिलने की पूरी-पूरी गुंजाइश है। ठीक है? उन आपके पार्टनर को साथ में ये भी लग रहा है कि आप बहुत एडमेंट हो।
आप बातों को सुनते नहीं हो, सही तरीके से समझते नहीं हो। इस वजह से मेन जो इश्यूज़ आपकी लाइफ में चलते हुए दिख रहे हैं। कहीं न कहीं सिचुएशन को ठीक करने के लिए सिचुएशन में पहल करना बहुत ज़रूरी है। सो उस चीज़ की वो प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, उस चीज़ को वो प्रायोरिटी में रखते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है इससे पहले पैसों को बहुत प्रायोरिटी देते हो, अपने फैमिली को बहुत प्रायोरिटी देते हो, बट अभी आपको प्रायोरिटी देते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टेबिलिटी के पीछे भागते हुए नज़र आ रहे हैं पास्ट की सिचुएशन में, बट आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो गए हैं, तो हो सकता है एक सॉलिड कमिटमेंट आपको मिले। बट कहीं न कहीं ये बंदा थोड़ा-सा लाइक इस तरह से हो सकता है कि डोमिनेट करने वाला है, क्योंकि देखो उसके पास पैसा है, पावर है, बुद्धि है, सब कुछ है, स्टेबिलिटी है बहुत ज़्यादा। हो सकता है किसी अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करते हो, या आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस भी हो सकता है। वो भी एक मैटर है कि फैमिली मानेगी, नहीं मानेगी, घर वाले मानेंगे, नहीं मानेंगे, सोसाइटी मानेगी, नहीं मानेगी। समथिंग ऑन द अदर हैंड हम ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं स्टक वाली फीलिंग हमें देखने को मिल रही है। साथ में जो आपका पार्टनर है, देखो वो चाहता तो है आप उसकी लाइफ में आओ, सारी चीज़ें ठीक हो, उसके लिए वो मेहनत भी करना चाहता है, बट कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ख्वाब ज़्यादा सोचे जा रहा है, इम्प्लीमेंटेशन कम है। वो मतलब जैसे आप उनकी एक डिज़ायर बन गए हो, एक उनका एक जुनून जैसे होता है ना, लाइफ में लाना ही लाना है। तो वो वाली चीज़ें मुझे कहीं न कहीं दिख रही हैं। पास्ट की चीज़ों के बारे में सोचते हुए नज़र आएँगे। कहीं न कहीं उन्हें लगेगा कि पास्ट में बहुत ही हैपनिंग चीज़ें थी, और काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रूट कॉज़ में जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्यों हुआ है? रीज़न क्या है? किसकी गलती है? कौन-सा एक्शन नहीं लिया होता तो रिलेशनशिप बच सकता था? या कुछ इस तरह से। इफ इन केस अगर आप सिंगल हो, ठीक है? और तो हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ़ में कुछ इस तरह का फ़ेज़ चल रहा हो जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, और वो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि नेगेटिविटी कैसे हटाई जाए। कहीं न कहीं उन्हें ये भी लग रहा है कि भई उनकी लाइफ़ के सेटलमेंट के लिए कहीं न कहीं कोई पार्टनर उनको चाहिए, और जैसे ही वो पार्टनर हो जाता है ही विल बी सेटल्ड, तो ताकि वो और जाके चीज़ों को मतलब अपने काम को स्पेशली और जगह आगे बढ़ा सकें। तो कहीं न कहीं आपकी कमी भी खलती हुई नज़र आ रही है। देखते हैं और मॉर्निंग थॉट्स क्या रहने वाले हैं आपके पार्टनर के आपके लिए। ओके, 3 कार्ड हमने और निकाले हैं। जिसको भी पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए होगी वो हमें स्क्रीन पे दिए गए या फिर थंबनेल या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी रीडिंग आपको बहुत ही रीज़नेबल रेट्स में मिल जाएगी फॉर द ओकेजन ऑफ दिस दिवाली में। सो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट। कहीं न कहीं आपके पार्टनर ना गिव अप करना चाहते हैं, या तो कोई लोग ऑलरेडी सिचुएशन इस तरह से चल रही है कि प्रॉब्लम में है, और कहीं न कहीं यू नो दैट बैलेंस आउट नहीं कर पा रहे चीज़ों को, अपनी फैमिली को, अपने लव रिलेशनशिप को, आपको, या फिर अपने फाइनेंसेस को, कहीं न कहीं सोसाइटी को। सो वो कहीं न कहीं गिव अप वाली स्थिति में है। बट द थिंग इज़ दैट कि ना अभी भी चीज़ों को पकड़े हुए बैठे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं मतलब बिल्कुल पूरी तरह से थक गए हैं। तो देखो इस तरह की कोई सिचुएशन चल रही है तो आपको भी थोड़ी-सी ना अपनी भार उठाने की ज़रूरत है। आप भी सिर्फ़ एक आदमी पे रिलाय मत रहो कि वो कुछ करेगा। आप भी कुछ एक्स्ट्रा सोच सकते हो इस रिलेशनशिप को कैसे ठीक किया जाए। सामने वाले की बात सोच के, सामने वाले की बात समझ के उनको भी आप कोशिश करो कि कहीं न कहीं कोई सॉल्यूशन दे सको, बजाय मतलब उनकी वीकनेस बनने के लिए आप उनकी स्ट्रेंथ बनने की कोशिश करो, मैं ये कहूँगी साथ में, ठीक है। सो आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं चीज़ें और बेहतरी की तरफ जा रही है, आपका पार्टनर और अच्छे से आपका साथ देना चाहता है। मतलब जिस तरह से आप उनके बिना इनकम्प्लीट फील करते हो ना, तो वो भी आपके लिए इनकम्प्लीट फील करे, राइट। सो साथ में एक ओपन कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन लोगों की स्पेशली लड़ाई हो रही है और आपको लग रहा है कि डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं बिकॉज यू पीपल आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, तो मैं ये कहूँगी कि आपको बात करनी चाहिए। आप बात कीजिए, सिचुएशन को सुलझाने की कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिए कि बिना लड़ाई झगड़े के आप सिचुएशन को सुलझा सको, राइट। एंड साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर में बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। अगर वो आपसे कुछ चीज़ छिपा रहे हैं या पूरी चीज़ नहीं बताना चाहते, तो डोंट वरी अबाउट इट। ऐसा नहीं है कि समथिंग इज़ नेगेटिव फॉर यू, एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि आप अगर उन्हें बहुत हर चीज़ में पोक करते रहोगे, कुछ चीज़ मतलब ज़रूरी भी नहीं है आपके लिए समझनी, क्योंकि वो आपके लिए नेगेटिव ही नहीं है,
ठीक है ना। सो आपको पोकिंग की ज़रूरत नहीं है, जस्ट गो विद द फ्लो आप करो। जैसे ही आप गो विद द फ्लो करोगे, आप देखोगे चीज़ें बहुत ज़्यादा बेटर हो रही है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आपकी मतलब इस कार्ड में मुझे दिख रही है। जो भी अप एंड डाउन्स चल रहे हैं ना आपकी लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है वो कहीं न कहीं उसमें ना आपको रिज़ल्ट्स मिलने शुरू हो जाएँगे, मतलब अच्छे रिज़ल्ट्स मिलने शुरू हो जाएँगे। आपका अच्छा टाइम मुझे आता हुआ दिख रहा है। आपका पार्टनर भी चाहता है सारी चीज़ें ठीक हो, ठीक है? नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो आप, नेक्स्ट फ़ेज़ पे जा सकते हो कि कहीं न कहीं स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है। उसके बाद हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। देखो, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हो अपने पार्टनर से या आपका पार्टनर रखता है, तो थोड़े-सा आपको प्रैक्टिकल ग्राउंड में आने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल ग्राउंड में नहीं रहोगे तो कहीं न कहीं आप ओवर एक्सपेक्टेशन अगर आपने अपने पार्टनर से रखी है तो वहाँ पे आपको थोड़ा-सा निराश होने की पॉसिबिलिटी है। तो निराश नहीं होना, ठीक है? और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है स्पेशली जो सिंगल है, तो उनको कोई नया पोटेंशियल पार्टनर मिल सकता है, किसी पे लव इंटरेस्ट आ सकता है उनको। और मतलब आपका अगर ये प्रॉब्लम है कि पहले तो मेरा पार्टनर ऐसा नहीं करता था मेरे साथ, पहले तो मुझे बाहर लेके जाता था, अब बहुत ज़्यादा मतलब लाइक चीज़ों को डिनाई करता है, कुछ भी मैं बोलूँ मेरी बात नहीं सुनता, या आप बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में मतलब इस तरह से हो गए हो कि आप दूसरों को देखते हो, दूसरों के रिलेशनशिप्स को देखते हो, तो आपको लगता है कि नहीं, हमारा रिलेशनशिप भी इतना ही हैपनिंग, इतना ही अच्छा होना चाहिए। सो ये कहते हैं कि भई हर चीज़ आपको नहीं पता कि बैक ऑफ द पिक्चर क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं। अगर कोई सिंगल हो, आप चाहोगे कि आपको सिद्धार्थ जैसा बॉयफ्रेंड मिल जाए या कायरा एडवाणी जैसी आपको गर्लफ्रेंड मिल जाए, ठीक है ना? सो ऐसा नहीं है कि उनके कोई रिलेशनशिप नहीं हुए, कुछ टूटे नहीं हैं, बट कहीं न कहीं बंदे एडजस्ट कर रहे हैं इसलिए साथ हैं। सो आपको ना रिलेशनशिप में एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, बिना एफर्ट के वोंट बी पॉसिबल। सिंगल्स के लिए तो बहुत सारे रोमांस के ऑप्शंस मुझे दिख रहे हैं, ठीक है? और रोमांस के ऑप्शंस तो आपके दिखेंगे, बट सेटलमेंट या आपको कोई पक्का यहाँ पे कोई बंदा नहीं मिलने वाला, जिसे आप लगे कि आप लॉन्ग लास्टिंग लेके जा सकते हो। ये जो रिलेशनशिप होंगे ना, वो कहीं न कहीं इस तरह से होगा कि टेम्पटेशन पे आधारित होंगे, फ़ैसिनेट होंगे चीज़ों को देख के, लगेगा कि यार ये तो बड़ी सुंदर है, ये तो बड़ा हैंडसम है, इसके साथ तो मुझे डेट करनी ही चाहिए, ताकि मैं लोगों पे अपना फ्लो दिखा सकूँ कि हाँ, भई ये मेरी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, इस तरह से। तो टेम्पटेशंस मुझे ज़्यादा लग रही है यहाँ पे इन कंपैरिज़न टू प्रॉपर रिलेशनशिप। सो वो वाली चीज़ें रहने वाली है, बट कहीं न कहीं कहूँ सो काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है आने वाले टाइम पे आपको स्टेबिलिटी, आपको कमिटमेंट और आपको नेक्स्ट लेवल देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपका पार्टनर बहुत सीरियसली सोच रहा है कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम बिहाइंड इट। और जब हम इतने सीरियसली सोचते हैं, अपना आत्ममंथन करते हैं, तो कहीं न कहीं भगवान हमें वो बता ही देता है कि भई दिस इज़ द प्रॉब्लम, जिसको आपको ठीक करना है। चलिए, थैंक यू एवरीवन। इस रीडिंग को हम आगे भी बढ़ाते रहेंगे, देखते रहेंगे, मॉर्निंग थॉट्स हम डालते रहते हैं, राइट? चलिए, बाय बाय।